हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो जो है ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक पे है, तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं, लाइक अ ट्रिगर वार्निंग, कि अगर आप लोग डेथ जैसे टॉपिक के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आप ये वीडियो स्किप कर सकते हैं। इट्स नॉट मेंट फॉर यू। बट अगर आप समझना चाहते हैं सुसाइड को, विच इज़ रिसेंटली अगेन इन द न्यूज़, इन द हेडलाइंस, केस विच हैपेंड इन दिल्ली बुरारी 2018 में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो हुआ था, वैसा ही एक सिमिलर केस एमपी में हुआ है, जहाँ पे एक फैमिली अगेन डाइड बाय सुसाइड इन द सेम सिमिलर फैशन, सिमिलर मैनर। तो उसके बारे में मैं एक साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, ताकि सोसाइटी में मिस इन्फॉर्मेशन ना स्प्रेड हो, लोगों के अंदर ये कोई बहुत ऊपरी घटना या कोई बहुत ही सेंसेशनल चीज़ की तरह ना आए। ये समझा जाए हमारे आसपास के लोगों में, हमारे पब्लिक के अंदर, कि ये एक वेल नोन फिनोमिना है साइकोलॉजी में। इट्स नॉट समथिंग न्यू दैट वी साइकोलॉजिस्ट आर नॉट अवेयर ऑफ, ऐसा नहीं है। तो एक चीज़ होती है, एक फिनोमिना होता है कॉपी कैट सुसाइड या कंटेजियन सुसाइड का। इसमें क्या होता है कि एक सुसाइड से दूसरा सुसाइड इन्फ्लुएंस हो जाता है। ऑल राइट, कई सारे फैक्टर्स हैं कि क्यों होता है, उसके बारे में बात करूंगा वीडियो के अंदर। तो एक सुसाइड से दूसरा सुसाइड इन्फ्लुएंस हो जाता है, एंड समबडी एल्स ऑल्सो डाई बाय द सेम मैनर और सेम काइंड ऑफ मेथड। तो उस तरीके से ऐसा हो सकता है, इसको कॉपी कैट सुसाइड कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब आगे बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मेनली जो स्टडी किए जाते हैं। पहला है टेम्पोरल प्रॉक्सिमिटी, यानी कि पहला जो सुसाइड है, सेकंड सुसाइड उसके जस्ट बाद या कुछ दिनों या कुछ महीनों में ही हो जाए। मेथड सिमिलैरिटी होती है इसमें, कि कई बार ऐसा होता है कि सेम मेथड से, जिस तरीके से पहला डेथ हुआ वैसे ही मेथड्स को या वैसे ही मैनर को फॉलो किया जाए सेकंड वाले के अंदर, तो ये कॉपी कैट सुसाइड में आता है। थर्ड चीज़ जो है वो है सोशल कनेक्शन। कई बार देखा जाता है कि दोनों पार्टीज आपस में सोशली कहीं ना कहीं जानती थीं या सोशली कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे, स्कूल, कॉलेज, चर्च वगैरह कुछ तरीके का, या फैमिली कनेक्शंस या फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं से कोई कनेक्शन देखने में मिलता है। और चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है मीडिया इन्फ्लुएंस, कि अगर कोई ये इंपॉर्टेंट है, तो अगर कोई डेथ या कोई सुसाइड मीडिया में बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया, बहुत सेंसेशनलाइज करके दिखाया गया ओवर ड्रामेटिक तरीके से रिपीटेडली, तो ये भी एक साइकी पे असर डालता है। लोग उससे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, लोगों को काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है उस चीज़ का। चौथा कैरेक्टरिस्टिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है मीडिया इन्फ्लुएंस। अब क्या होता है, अगर एक सुसाइड की रिपोर्ट मीडिया में बहुत ओवर सेंसेशनल तरीके से दिखाई जा रही है, बार बार दिखाई जा रही है, हाईली डिटेल्ड एक एक चीज़ को खंगाला जा रहा है और बार बार ड्रामेटिक तरीके से उसको पेश किया जा रहा है, रिपीटेड उसका टेलीकास्ट है, तो ये बहुत ज़्यादा असर डालता है एक इंसान की साइकी के ऊपर। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है जो बढ़ावा देता है कॉपी कैट सुसाइड को। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा ज़्यादा तवज्जो देना चाहूँगा, क्योंकि ऐसा हुआ है बुरारी केस में कि बहुत ज़्यादा उसको मीडिया कवरेज मिला है और बहुत डिटेल्ड में मिला है, बार बार दिखाया गया। इवन आई थिंक एक नेटफ्लिक्स या किसी चैनल या किसी प्लेटफॉर्म पे उसकी एक सीरीज़ भी है। सॉरी, आई हैवंट बीन एबल टू वॉच दैट, तो मैं ज़्यादा डिटेल नहीं कर पाऊँगा, बट आई नो अबाउट इट, आई एम अवेयर अबाउट इट। तो ये आप देख सकते हैं इनके अंदर। उसके बाद हम साइकोलॉजिकल एंड सोशल फिनोमिनास की बात कर लेते हैं। तो पहला फैक्टर है आइडेंटिफिकेशन। अगर सेकंड पार्टी को ऐसा लगता है कि उनकी काफ़ी सारे स्ट्रगल्स, उनकी ज़िंदगी, उनकी दिक्कतें पहले वाले सुसाइड से मैच करती है, वो स्टोरी लाइन मैच करती है, तो ये भी इन्फ्लुएंस करता है इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को। सेकंड देखते हैं हम नॉर्मलाइजेशन। कई बार एक बार जब ऐसी घटना घट जाती है, समबडी डाइड बाय सुसाइड, तो आपके ब्रेन में एक ऐसा पार्ट अनलॉक हो जाता है, एक ऐसी सबकॉन्शियस अर्ज जो है वो अनलॉक हो जाती है, विच नॉर्मलाइज दिस फिनोमिना। ऑलराइट, क्योंकि अब वो आपके सामने घटित हो गया है। पहले जब तक वो आपके सामने हुआ नहीं था, मे बी अगर आइडिया भी था, तो वो आइडिया में एक तरीके का हमारा सोशल कंट्रोल रहता है, एक तरह का साइकोलॉजिकल कंट्रोल रहता है हमारे ब्रेन के अंदर। हम इनहिबिटेड होते हैं ऐसे आइडियाज़ को एक्चुअलाइज करने के लिए। लेकिन एक बार अगर वो घटना घट गई आपके सामने, तो आपका, जिसको कहते हैं हिंदी में हम, आपका दिल खुल जाता है, आपका मन खुल जाता है। यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट एज अ नॉर्मल थिंग, कि यहाँ भी तो हो गया ये। थर्ड फैक्टर इमिटेशन भी होता है कई बार, और ये यंग एडल्ट, यंग पॉपुलेशन में देखा जाता है कि यंग लोग कई बार मीडिया के थ्रू या किसी और फैक्टर के थ्रू इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। दे गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय इट ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सेंसेशनलाइजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। तो ये इन्फ्लुएंस का भी एक फैक्टर रहता है इसमें। एंड लास्ट फैक्टर है अटेंशन एंड सिंपैथी। कई बार लोगों के मन में ऐसा लगता है उनको कि जैसे पहले वाले परिवार के या पहले वाले जो सुसाइड का केस था, उसमें उनकी प्रॉब्लम एंड हो गई, या उनको बहुत सिंपैथाइज करा गया, उनकी प्रॉब्लम लोगों ने सुनी, उनकी स्टोरी जानी, उनके स्ट्रगल्स को समझा। तो दिस इज़ अ वे, उनको ऐसा लगता है लोगों को कि दिस इज़ अ वे दैट उनकी कहानी भी जानी जाएगी, उनके स्ट्रगल्स के बारे में भी बात की जाएगी। तो ये भी एक तरीका है लोगों तक पहुँचने का, सिंपैथी और अटेंशन का। तो और मैं ये नेगेटिव मैनर में नहीं कह रहा हूँ, लोगों को एक्चुअली में लगता है ऐसा कि उनकी कहानी आगे जाएगी तो उनके स्ट्रगल्स के बारे में दुनिया जानेगी,
जो कि अभी तक किसी को पता नहीं है, कोई उनको सिंपैथाइज़ नहीं कर रहा है, कोई उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ये भी एक तरीका होता है जो इंसान की साइकी को इम्पैक्ट करता है। वीडियो को एंड करते करते 4 प्रिवेंटिव मेजर्स की भी बात कर लेता हूँ कि क्या चीज़ें करी जाएँ। तो पहला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मीडिया कवरेज की जाए, या इवन सोशल मीडिया पर आजकल बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोग। जब भी आप ऐसी कोई न्यूज़ शेयर कर रहे हैं, ट्रिगर वार्निंग दीजिए। न्यूज़ में अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो न्यूज़ चैनल्स को, या जो लोग इस चीज़ के लिए अथॉरिटीज़ हैं, जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं इस चीज़ के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूज़ में, उनको ज़्यादा डिटेलिंग, बहुत सेंसेशनल तरीके से और टीआरपी पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो आप। बिकॉज आपका जो चैनल है, आपकी जो चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे आपकी विजुअल मीडिया हो, तो ये आप बहुत लोगों तक पहुंच रहे हो, राइट। आप उनकी साइकी तक पहुंच रहे हो। तो आपको ये डिटेलिंग, सेंसेशनलाइजेशन, ड्रामेटिक और ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करना चाहिए। जस्ट अ न्यूज़, जस्ट अ फैक्ट, दिस हैपेंड, दैट्स इट। ओके, लेट द अदर पार्टीज, द स्टेक होल्डर्स, उनका काम है, डॉक्टर्स देखें, साइकोलॉजिस्ट देखें, वो आगे अपना जो भी करना है, दे शुड गो अबाउट इट। वन मोर थिंग आई कैन ऐड हेयर, मेरे को लगता है आई शुड टेल दिस, कि अगर मीडिया कवरेज हो भी रहा है, एक तो सेंसेशनल और वो नहीं करे, मैंने बोल दिया, लेकिन एक्सपर्ट्स को प्लीज़ हैव देम ऑन द पैनल। ओके, हैव एन एक्सपर्ट, अ साइकोलॉजिस्ट, अ साइकेट्रिस्ट, एनी मेंटल प्रोफेशनल, या इवन समबडी फ्रॉम द ऑफिसर्स कैडर, जो बता सके, इसको सेंसिटिव तरीके से आगे पेश कर सके, ना कि एक ड्रामेटिक और ऐसे धुआंधार तरीके से कि कोई अलग चीज़ हो गई, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जो आपको सुननी चाहिए, देखनी चाहिए, 24 घंटे आपके दिमाग में आए। फिर अवेयरनेस प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम्स अबाउट सुसाइड प्रिवेंशन एंड अबाउट द सेंसिटिविटी बढ़ाई जाए सोसाइटी में। कई बार हम लोग भी करते हैं जाकर, मैंने कई सारे प्रोग्राम सुसाइड प्रिवेंशन पे करे हैं, स्कूल चिल्ड्रन के साथ, कॉलेज चिल्ड्रन के साथ कई बार, और अपने स्टूडेंट्स को भी हर बार मैं बताता हूँ, जो मेरे ट्रेनीज़ हैं उनको भी पता है कि मैं हर बार बताता हूँ कि क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे होता है, साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कैसे होता है, सुसाइड के साइंस, रेड फ्लैग्स क्या होते हैं, कैसे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे उनको सपोर्ट किया जाए। ऑलराइट, तो ये अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है, ताकि लोगों के दिमाग से ये इन्फ्लुएंस, या ये जो उनके दिमाग में कोई अलग तरीके के रैशनलाइजेशन बन रहे हैं सुसाइड को लेकर, वो ना बने। फिर मेंटल हेल्थ सपोर्ट डेफिनेटली इज़ इंपॉर्टेंट। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको ज़रूरत है कि आप ऐसे इंडिविजुअल को अगर आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई बहुत विड्रॉ रह रहा है, कोई फैमिली है, कोई इंडिविजुअल है, वो बात नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा चुप चुप रह रहा है, या ओवरली खुश भी हो जाते हैं कई बार लोग, ओवरली हैप्पी दिखेंगे आपको कि यार कल तक इतना नहीं था, आज अचानक से चेंजेस दिखने लग जाएंगे आपको लोगों में, स्पेंडिंग हैबिट्स में, रिलीजियस हैबिट में चेंजेस दिखेंगे आपको, रेड फ्लैग्स होते हैं, डिप्रेसिव फीचर्स देख सकते हो आप। ऑलराइट, ये सब दिखता है। अगर आप थोड़े सेंसिटिव हो, आपको अवेयरनेस है सुसाइड के बारे में, रेड फ्लैग्स के बारे में, तो अगर ऐसा है तो आप उनको मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल तक ज़रूर पहुंचाइए। किसी काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट नहीं अवेलेबल है आपके गांव, कस्बे या शहर में, तो किसी भी मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल तक पहुंचा दीजिए उनको। दे कैन फर्दर गाइड देम एंड हेल्प देम विद हाउ द प्रोसीजर शुड बी। एंड लास्ट डेफिनेटली है कम्युनिटी सपोर्ट। अवेयरनेस प्रोग्राम से ही आएगा ये चीज़ भी, कि हमारे आसपास हम लोग सेंसिटाइज हों, हम लोगों की मदद करें, ऐसे लोगों को सपोर्ट मिला जाए, अकेले ना छोड़ा जाए, साथ में रहें, उनकी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन साथ में इकट्ठा होकर करें। दैट कैन एक्चुअली हेल्प पीपल फ्रॉम डाइंग बाय सुसाइड। एंड यू नो व्हाट वी से दैट सुसाइड इज़ द मोस्ट प्रिवेंटेबल फॉर्म ऑफ डेथ। तो यानी कि प्रिवेंट किया जा सकता है। बस दिक्कत हम लोगों की ही सोसाइटी की, कि हम रेड फ्लैग्स नहीं पहचान पाते। कई बार मैं सुनता हूँ, बड़ा अजीब लगता है सुन के, अरे कल तक तो बिल्कुल ठीक थे, अचानक से दे डाइड बाय सुसाइड। ऐसा नहीं होता है। देयर आर ऑलवेज साइंस, द क्राई फॉर हेल्प इज ऑलवेज देयर, सो यू हैव टू सी दैट। आपको नहीं पता बस कि वो क्या साइंस है, कैसे देखने हैं और कैसे हेल्प करनी है। सो दिस इज हाउ वी शुड गो अबाउट इट। अगर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ किया जाए, प्रिवेंशन टेक्निक्स, हेल्थ प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व किया जाए और टाइमली डिसीजन लिया जाए, तो ऐसे घटनाओं को बचाया जा सकता है। अल्टीमेटली दिस वाज द मोटो बिहाइंड दिस वीडियो, ताकि आपको अवेयरनेस मिले कि ऐसे फिनोमिनाज कोई बहुत सेंसेशनलाइज चीज़ ना करें आप, बल्कि अवेयरनेस बढ़ाएं। अगर आपके बच्चे, आपके आसपास के लोग, टीनेजर्स, यंग एडल्ट्स काफ़ी बात कर रहे हैं इस बारे में, या काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड आपको लग रहे हैं, तो प्लीज़ एक ढंग का फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाइए। अगर वो काफ़ी ज़्यादा इससे अलग अलग तरीके के एक्सप्लेनेशन अपने दिमाग में बना रहे हैं या गूगल से कर रहे हैं, तो प्लीज़ ये वीडियो शेयर करिए, ताकि उनको रियलिटी पता चले कि साइकोलॉजी क्या कहती है इसके बारे में। ऑलराइट, और ये कोई बहुत अच्छी घटना नहीं है। सुसाइड इज़ नेवर द आंसर, ऑलराइट, बल्कि इट इज़ द प्रोफेशनल्स, इट इज़ द सोसाइटी, इट इज़ योर ओन कैपेसिटी एंड रिसोर्सेज विच कैन हेल्प यू इन डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। एंड याद रखिए, प्रॉब्लम्स जो है ना, वो जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर टोटल लाइफ। ओके, एक सड़क पे बैठा हुआ इंसान जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो भी जीवित है, वो भी जीविका चला रहा है, उसकी भी प्रॉब्लम्स है, लेकिन वो ज़िंदा है। और एक हाई सोशो इकोनॉमिक इंसान भी अपना ज़िंदगी चला रहा है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग की कैपेसिटी होनी चाहिए, और अगर नहीं होती है हमारे पास, मेरे पास भी हर प्रॉब्लम का हल नहीं होगा, तो मैं भी हेल्प सीक करूंगा। ऑलवेज नॉर्मलाइज हेल्प सीकिंग बिहेवियर। एंड अगर आपको ऐसे साइंस दिखते हैं, कभी भी इसको ड्रामा या इमोशनल ये करके मत इसको साइडलाइन कीजिए, पे अटेंशन टू दैट। ओके, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ, जस्ट पे अटेंशन, जस्ट आस्क एंड जस्ट टेल देम आई एम हियर फॉर यू। और अगर आपसे नहीं हो पा रहा है हैंडल, प्लीज़ रेफर देम टू समबडी, यू बुक अ कंसल्टेशन फॉर देम, यू टेक देम, यू कीप अ फॉलो अप विद देम। किसी की लाइफ से प्रीशियस आपका टाइम नहीं हो सकता। आई होप द मैसेज हैज़ रीच द मासेज नाउ फ्रॉम माई एंड। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू हैव सम क्वेरीज, एनीथिंग, प्लीज़ ड्रॉप इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड या, टेक केयर, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ।